राम राम जी। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ मैं जब से ससुराल में आई हूँ तब से मुझे फीवर हो रहा है, क्योंकि सुबह नहाने की आदत नहीं थी ना मायके में, इसलिए। और अभी तो नहा वहा कर आई हूँ फ्रेश होके। अभी जो कि तैयार नहीं हुई हूँ, ऐसे ही मैं बैठी थी, नाश्ता करने जा रही थी, तो फिर मैं वही वीडियो बनाने लगी थी। और आज छोटी सिस्टर का बर्थडे है, संजना का, जो मेरे साथ में वीडियो बनाती थी मेरे साथ में वीडियो। अब यहाँ अभी मैं जाके खाना ना भी बनाना है, तैयारी करना है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है तो घर पे भी जाना है मायके में। वो बुलाई है कि दीदी आ जाना, तो इसलिए जाएंगे आज मैं और उसके जीजा जी। मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, आप सब भी नाश्ता कर लीजिए, जो कि पकौड़ी है, चटनी है। और उसके बाद अभी मम्मी जी बनाई हैं, जो कि मैं तो बनाती नहीं हूँ। सुबह सुबह उठकर मम्मी जी मेरा सब कुछ काम कर देती। जैसे मैं घर पे रहती हूँ वैसे यहाँ पे भी रहती हूँ, बहुत अच्छे से रखती हैं मेरी मम्मी जी, प्यार दुलार के साथ में। ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता यहाँ पे। मम्मी जी सारा काम पहले ही उठ कर लेती हैं, मुझे करने की आदत नहीं है। ऊपर से मम्मी जी कर ही लेती हैं तो मैं करूँ क्या काम, इसलिए करती हूँ। वैसे मैं सो के उठती हूँ। यहाँ वहाँ अपने घर पे रहती थी तो मैं 8 साढ़े 8 बजे सोकर उठती थी। और उसके बाद ना हमें मम्मी जी देखिए लड्डू दे रही फोड़ कर मुझको खाने के लिए। इधर में बैठी हुई हैं मम्मी जी मेरी वो भी खाने जा रही हैं और मैं अभी खाने जा रही थी। आप सब भी खा लीजिए। चल रही हूँ चाय पीने, क्योंकि चाय भी पीना बहुत चाय ना मिले तो पूरा दिन ही बेकार लगता है। अभी चाय पी लेती हूँ, फिर चल रही हूँ, देखती हूँ क्या क्या बनता है। दाल चावल सब्जी रोटी बनेगा, बना के फटाफट उसके बाद रेडी होकर जाऊँगी अपने घर पे, क्योंकि संजना मेरी बुलाई है। सभी बहनें वहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं, तो मुझे जाना इम्पोर्टेंट है। पापा से बात हो गई थी कल ही शाम को कि आना है तो जाएंगे, उसका बर्थडे है। अभी देखिए कुकर में मैंने दाल डाला था, सीटी आ रही है। चलती हूँ, चावल डालूँगी, रोटी बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि अभी सुबह शाम को शाम को नहीं, सुबह के बज रहे हैं 7:30। फटाफट मैं काम करके रेडी होकर फिर मैं आप सबको घर पहुँच कर। आज 4-5 दिन हो गए मुझको आए हुए मायके से ससुराल में, लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा है। सिस्टर लोगों की बहुत याद आ रही है। मम्मी तो है नहीं, लेकिन मम्मी के बगैर तो अभी रहा ही नहीं जाता, क्योंकि अभी तो उनको 2-3 ही मंथ हो गए। 9 तारीख आएगा 3 मंथ हो जाएगा उनको एक्सपायर हुए। बहुत याद आती है, क्योंकि पहली बार हुआ है कि मम्मी के बगैर ससुराल में आई हुई हूँ। और वहाँ घर पे मेरी बहन 3 हैं, पापा हैं। बहुत याद आती है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली कभी छोड़ के कहीं अकेले रहा ही नहीं है। मम्मी मेरी रहती थी तभी मैं छोड़ के रहती थी बनारस में, जो कि पढ़ाई करती थी तभी। अभी तो मैं प्रेजेंट टाइम में मेरा कंप्लीट हो चुका है स्टडी, और फिर से मैं एडमिशन करवाने वाली हूँ, तो सोचती हूँ कि बनारस में ही रहूँगी उन सबको लेकर के। आप सब भी खाना खा लीजिए, मैं वही खा रही हूँ। बहुत मस्त खाना। आज संजना का बर्थडे था तो मैं जाने के लिए, जो कि मैं रेडी मतलब हो जाती, लेकिन मैं हुई नहीं, क्योंकि अभी नई नई मैं आई हुई हूँ। तो ससुराल में जो कि ससुर जी और हस्बैंड जी ने परमिशन तो दे दिया था जाने के लिए, लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि कुछ सोचना पड़ता है यार, कि अभी भी नए नए आए हैं ससुराल में। और नए नए ससुराल में आने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ नया नया करो फिर जाओ आओ तो अच्छा नहीं लगता। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, कि अभी नई नई आई है और वो अभी कहाँ जा रही कहाँ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पापा बोले थे आने के लिए, सिस्टर लोग भी बोले थे, तो मैंने बोला कि यार क्यों ना मैं चौरी का मेला आता है ना, चौरी का एकादशी पे मेला आएगा, फिर उस मेले पे मैं जाऊंगी, जो कि झूलना झूलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो जाने दो, झूलने के ही टाइम पे जाऊंगी, और जिस टाइम पास सभी लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, फिर मेला भी देख लूँगी, एकादशी का व्रत भी रहती हूँ वो भी पूरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद जाऊंगी आराम से, सब चीज़ हो जाएगा। इसीलिए मैं गई नहीं आज,
और नहीं तो जाती और संजना रो रही होगी कि दीदी आई नहीं। लेकिन अब हाँ, मेरे देवर जी जा रहे थे, जो कि मैंने उसके लिए सारा सामान गिफ्ट वगैरह पैक करके दे दिया, कपड़े उपड़े जो भी थे पैसे वगैरह दे दिए हैं, देवर जी लेकर गए हैं। और मैंने उससे बोला है कि मैं जब आऊँगी तो तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर आऊँगी, बहुत सारे कपड़े लेकर के आऊँगी। तो इसलिए वो बोली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी तो मान नहीं रही थी, तो मैंने किसी तरह उसको मनाया। हाँ, अभी जाऊँगी 1-2 मंथ बाद, जब मेरा एग्ज़ाम आ जाएगा तो मैं जाऊँगी घर से, यहाँ से जाऊँगी ससुराल से, तो फिर मायके में तो 2-4 मंथ रहूँगी आराम से, उन सब लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करूँगी। उसके बाद देखती हूँ, बनारस रहती हूँ, एडमिशन मेरा भी करवाना है। बनारस रहती हूँ कि कहाँ रहती हूँ अभी देखा जाएगा। वो तो उस टॉपिक पे तो कभी भी बात कर सकते हैं। और उसके बाद यही मैं बोल रही थी, अभी चलते हैं, देखते हैं क्या बनाना है, खाना पीना क्या नहीं बनता है। तो मुझे लगता है पूरी सब्जी बनेगा। और मम्मी जी ने जो कि चाय लाई है और चाय में मिला के दी है लाई, और मुझे लाई और चाय बहुत पसंद है, इसलिए मैं लाई और चाय का खाना, लाई चाय बहुत पसंद है। लाई और चाय मिल जाए तो यार मेरी यहाँ सुबह बन जाती, सॉरी शाम का टाइम है, इस टाइम सुबह नहीं है, तो शाम ही बन जाता है आराम से, क्योंकि मुझे दोनों टाइम चाय चाहिए यार। मीठा तो मैं उतना खाती नहीं, लेकिन हाँ, चाय के बगैर मैं रह भी नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चाय बना दूँ। अभी आज चलती हूँ, पूरी सब्जी बनाना है, शाम का टाइम है, देखती हूँ सूरन का भी सब्जी बनेगा। उसके बाद आलू भाटा आलू भाटा से पालकी की सब्जी बनेगी, पूड़ी बनेगी, वही सब चीज़ें होगा। और बाकी तो देखते हैं, घर से संजना को बोले हैं कि संजना देवर जी गए हैं तो उनके मोबाइल में वीडियो बना के अपना सेंड कर देना। कि देखते हैं, बहुत मिस कर रही, कितनी बार कॉल की, बोले कि यार नहीं आओगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ऐसे वैसे बहुत सारा बोल रही थी। तो मैंने समझाया उसको, जाने तो बोली यार मम्मी के बाद तो तुम ही बड़ी हो, तुमको आना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन तुम आ नहीं रही हो। तो मैंने बोला छाने दो, अभी मैं नहीं हूँ ना यार, इसलिए मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। वैसे तो परमिशन मिल गए थे, मेरे सास ससुर, मेरे देवर जी, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ों के लिए पाबंदी नहीं है ससुराल में। जैसे मैं मायके में रहती वैसे मैं ससुराल में भी रहती हूँ। यहाँ मैं मायके की भी दुलारी थी, मायके में भी मेरा मान सम्मान बहुत अच्छे से होता था। मैं घर की बड़ी थी, पापा लोग, मम्मी, सिस्टर, बाकी पूरी फैमिली, जो बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, भाभी भैया, उनके लड़के लड़कियां सभी लोग हैं, तो बहुत मुझे मानते हैं। और अपने ननिहाल में भी मैं जब बड़ी से छोटी इंटर तक क्वालिफिकेशन मेरा हो गया था, तो अभी ननिहाल में भी जब मैं रहती थी तो वहाँ भी मैं बड़ी थी, तो मेरे नाना नानी मुझे बहुत लाड प्यार से पाले थे। उसके बाद अपने घर पे आई भदोही में भी रहने लगी, तो वहाँ पे भी मेरे मम्मी पापा किसी चीज़ की कमी नहीं किए थे। जब मेरी शादी को 1 ईयर होने वाला है, 20-21 मई, सॉरी क्या नवंबर में हो जाएगा, 20-21 नवंबर को मेरी शादी 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये मैं 4th बार आई नहीं, हाँ, ये मैं 3rd बार आई हुई हूँ। तो 3rd बार में मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपने घर पे हूँ या ससुराल में हूँ, क्योंकि जी यहाँ पे इतने लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, देवर जी हैं, हस्बैंड हैं, बहुत सारा मानते हैं। उतना मुझे काम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरी मम्मी जी जो हैं बहुत जल्दी सुबह उठ के काम वाम कर लेती हैं। मुझे बोलती काम वाम मत ज़्यादा किया करो ठंडी में। मुझे मतलब ये 3rd या 4th बार मुझे हो गया है आते हुए, लेकिन कभी किसी चीज़ों की ऐसा नहीं होता कि मेरे पास मम्मी नहीं है। रियलाइज़ ही नहीं होने देती हैं कि मेरे पास मम्मी नहीं। किसी चीज़ के लिए अगर मैं थोड़ा सा भी मुंह फुला लेती हूँ तो मेरी मम्मी जी रोने लगती हैं कि खाना नहीं खा रही है, ऐसे है वैसे है। तो फिर मम्मी जी भी मुंह फुला लेती हैं, तो हमको खाना पड़ जाता है। हस्बैंड भी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। और एक लड़की को क्या चाहिए, माँ बाप शादी वादी कर देते हैं तो यही चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे बहुत अच्छे से खुशी से रहे। तो मैं भी वही खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से बहुत अच्छे से केयरिंग लविंग तो बहुत ज़्यादा है। क्या इतना तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों के हस्बैंड होते होंगे, कि बहुत सारे लड़के लड़कियां होते हैं केयरिंग लविंग, सबके होते हैं हस्बैंड, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मेरे भी हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और मैंने तो शादी भी किया तो देख के किया था, जो कि मैं देख के सब कुछ किया था। मेरी दीदी ने शादी करवाया था मेरा। पहले तो स्टार्टिंग में मुझे शादी ही नहीं करनी थी, फिर मैंने जब किया तो मुझे मालूम पड़ा कि यार कैसी फैमिली अच्छी मिली है, बस इतना ही है। और बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, खाना पीना बनाना है अभी।
शाम का टाइम है, अभी चाय पी लेती हूँ मैं। अभी शाम के टाइम मम्मी जी ने लाई और चाय दिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसी को मैं खा पी रही हूँ आराम से। उसके बाद देखती हूँ मेरी संजना क्या कर रही है, कि कुछ तैयारी वारी हुआ कि नहीं हुआ है उसका। अभी फ़ोन लगाऊंगी तो बहुत चिल्लाएगी। और उसके बाद से नेहा को, खुशबू, संजना है, सभी लोग देखते हैं। पापा भी मेरे भदोई से आए हैं कि नहीं आए हैं काम करके। हमें भदोई में जाते हैं काम करने, और प्लस चलते हैं हम भी, हमको भी काम है, काम हम कर लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।